हेलो गाइस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है आजकल, वो चल रही है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन भाई एक तरह की तो होती नहीं है। तो हमने आपको बताया था, जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी है, तो केमिकल रिएक्शन 5 तरह की होती हैं, जिसमें हमारी 2 तरह की हो चुकी हैं। ये तीसरे नंबर की है केमिकल रिएक्शन, और जिसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। राइट। हम अक्सर एक बात करते हैं कि नाम में कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन छिपी रहती है, थोड़ा सा हम स्मार्ट बने तो। ठीक है। अब ये देखो, इसमें लिखा हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब सिंगल का मतलब क्या है? सिंगल का मतलब खैर मैं अभी बताऊंगा आगे, जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, केमिकल इक्वेशन, तब समझ में आएगा। जैसे अगर बताएं रफली हम, तो सिंगल का मतलब है इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर सिर्फ एक तत्व अलग हो जाता है, यानी कि विस्थापित हो जाता है। आ गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया किसका? एक तत्व का, यानी कि सिंगल। तो सिंगल, इसलिए इसका नाम रख दिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अभी हम समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए हम ABCD का इस्तेमाल करेंगे, अल्फाबेट का। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो भाई, यहाँ पे मैं इसी के आगे लिखता हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो, यहाँ पे क्या है? एक तत्व है ए, और दूसरा है सपोज बी सी। ठीक है, 2 तत्व हो गए। अब जब हमने इसको रासायनिक अभिक्रिया कराई, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है। देखिए, लेफ्ट हैंड में रिएक्टेंट आता है और राइट हैंड में क्या आता है? प्रोडक्ट आता है, उत्पाद। तो अब ये क्या बनेगा? अभी जो हम कह रहे थे बात आपसे, डिस्प्लेसमेंट वाली बात, तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो सी है, ये अलग हो जाएगा, और ए और बी दोनों मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पे ये बन गया हमारा ए और सी, ये एक न्यू प्रोडक्ट है। और ये बच्चों, सी जो तत्व है, ये अपने फैमिली से अलग हो गया। ठीक है। अब थोड़ी हम इसमें चर्चा कर ले, एग्जाम्पल बाद में देंगे हम। अभी देखो, इसको समझने के लिए एक कोई ना कोई, हम ये भी बात करते हैं कई बार, कोई ना कोई हमें कहानी गढ़नी पड़ती है। तो मान लो ये एक फैमिली है जिसमें ये 2 मेंबर रहते हैं, और ए क्या है? एक अलग से है, लेकिन बड़ा दबंग है, पावरफुल है। और साइंस की भाषा में ए अति क्रियाशील है और सी कम क्रियाशील है। अब अति क्रियाशील कम क्रियाशील का मतलब है कि एक दबंग है, ज्यादा ताकतवर है, और एक कम ताकतवर है। तो ये जो है ए, ये भाई साहब क्या करा, इन्होंने सी को तो मारी ठोकर, कह चल निकल घर से बाहर। उसी का फैमिली बेचारेगा, उसे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, और खुद उसमें घुस के बैठ गया। घुस करके उन्होंने अपना एक नया फैमिली बना दिया, और जिसका नाम रखा गया ABC। सुनाई बात कुछ? ये बच्चों गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, सॉरी। अरे भाई, AC बनेगा तो इधर क्या आएगा? B आएगा। मैंने तो गलती से लिख दिया यार, ओहो। ये देखो, इधर बच्चों B आएगा। सारी कहानी खराब हो जाती है यार अभी एक्साइटमेंट में। अब क्या हुआ, ए ने क्या किया, बी को तो कर दिया अलग, और खुद उसकी जगह बैठ के क्या बना लिया इसने? BC बना लिया। क्या बना लिया? AC बना लिया, और B अलग हो गया। ठीक है, A B और B अलग हो गया, पर क्या बन गया? AC बन गया। ठीक है। तो ये जो है, अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ। भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी आप लोगों ने समझा होगा, कॉपर सल्फेट का नाम सुना होगा कई बार। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है, सिंपल है। पहले तो आप लिखें यहाँ पे कॉपर, कॉपर Cu होता है, राइट। और SO4
क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा सल्फेट। अब अगर इसको हम जिंक के साथ रासायनिक क्रियाएं, जिंक का फार्मूला क्या होता है? जहां तक पता है हमारे प्यारे बच्चों को पता होगा, Zn। क्या हो गया? ये जिंक हो गया, और ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट। अब इसमें अगर रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो जो हमने शुरू में बताया था, थोड़ा हम ज्यादा एक्साइट हो गए थे, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया था। तो अब इसमें जिंक क्या है? अति क्रियाशील है। और SO4 क्या है? सॉरी, कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। तो भैया इस फैमिली में तो कौन अलग होगा? कॉपर अलग हो जाएगा। इनने तो कॉपर को लात मार के भगा दिया इधर। ये हो गया हमारा कॉपर। और कॉपर के फैमिली को छीन करके खुद यहाँ आके बैठा, तो क्या बन गया यहाँ पे? जिंक सल्फेट। सही में आई बात? ये कुछ मजा नहीं आया लिखने में यार, बड़ा ना घिचपिच हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जिंक ने कॉपर की जगह ली, तो क्या बन गया? ये जिंक सल्फेट। ओके। और कॉपर बेचारा कमजोर था, इसे भैया कर दिया अलग। तो इसी को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहां भी एक ही तत्व अलग हुआ, ठीक है, यानी कि सिंगल तत्व डिस्प्लेस हो रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, पूरा नाम इसका हो गया। ठीक है, अब एक आध एग्जांपल और लेते हैं। आपने सुना होगा, एक फिर हम कॉपर सल्फेट का लेते हैं। मान लो इस कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अब हमने जिंक ना मिला के क्या मिला दिया? फेरस। फेरस बच्चों इसको आयरन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत उतरना। अब देखो, हम पहले वाली इस केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि कॉपर हमारा कमजोर है, तो भाई ये तो बेचारा अलग कर ही देगा ये। अब यहाँ पे फेरस दबंग है, आयरन मजबूत खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हुआ? यहाँ पे कॉपर तो गिर गया अलग, ये चला गया हमारा कॉपर, और फेरस आ गया कॉपर की जगह पे। तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा फेरस सल्फेट। नया बात, फेरस का मतलब इसे हम कह सकते हैं आयरन सल्फेट, और कॉपर सिंगल है, कमजोर है, वो उसके उठा के इन्होंने अलग कर दिया। तो दो एग्जाम्पल काफी हैं। हम सोचते हैं कि एक एग्जाम्पल और लें, क्योंकि इसमें दोनों ही कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहे हैं। अब हम लेते हैं एक सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर का फार्मूला होगा, आपको पता होगा, Ag, और होता है सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट में आपको बता चुका हूं शायद, NO3 अगर है कहीं पे तो वो नाइट्रेट होता है, और O2Y तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या मिलाया है? इसमें हमने मिलाया कॉपर। अब हमने कॉपर को क्रिया कराई किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब पहले जो दो एग्जाम्पल हैं उससे उल्टा हो रहा है। इन दोनों इक्वेशन के अंदर कॉपर क्या था? रिएक्शन में कमजोर था। दोनों केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉपर कमजोर था, यानी कि कम क्रियाशील था। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ कॉपर अति क्रियाशील है और सिल्वर कम क्रियाशील है। भाई हर तो सही है भाई, एक आदमी पहलवान है तो उसका भी कोई बाप बैठा हुआ है, वो उससे ही बड़ा पहलवान है। तो इस तरीके से अब ये क्या करेगा? भाई सिल्वर कमजोर दिखाई दे रहा हमें तो यहाँ, तो सिल्वर तो यहाँ हो जाएगा बिल्कुल अलग। ये हो गया हमारा सिल्वर, तो हो गया अलग। ठीक है, अब रह गया हमारा कॉपर, अपने यहाँ आके बैठ गया, तो ये बन जाएगा हमारा कॉपर नाइट्रेट। क्या बन गया गाइस? कॉपर नाइट्रेट। ओके। अच्छा, अब एक बात हम और करते हैं आप लोगों से कि
इसको हमें बैलेंस भी करना होता है। ठीक है, अब अब ये बैलेंस वाली बात जब आई तो हमने तो एक भी बैलेंस नहीं करी है, तो बैलेंस करना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं की, आपका आंसर तो सही है, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो सब करे किराए पे पानी फिर जाएगा। अब हम चलते हैं पहले वाले पे। यहाँ गाइस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4। यहाँ कितने हैं? 4। और यहाँ सल्फर का 1, और यहाँ सल्फर का 1, जिंक का 1, दोनों जगह जिंक का 1 परमाणु है, और कॉपर का भी 1 परमाणु दोनों जगह। यानी कि ऊपर वाली तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है। ये लो जी। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। फेरस का, आयरन का 1 परमाणु, 1 परमाणु, कॉपर का 1 परमाणु, कॉपर का 1 परमाणु, और सल्फर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। वेरी गुड, ये भी हमारी बैलेंस हो गई। हम आपको बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट का परमाणु भार रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले जो होता है वही प्रोडक्ट बनने के बाद होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब इसमें आ जाओ भाई, कॉपर। अब इसमें तो कॉपर 1 है, तो इसमें भी 1 है। ये नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट भी ठीक है, सिंगल सिंगल है। और यहाँ सिल्वर का 1 है, तो यहाँ भी सिल्वर का 1 है। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, नाइट्रेट जो है हमारा, नाइट्रेट जो नाइट्रेट है, इसके 2 परमाणु मिलकर ही क्या बनाएंगे? ये जब 2 परमाणु मिलेंगे तभी इसके अंदर क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, नाइट्रेट तो ये हो गया हमारा। तो इसको हम यहाँ पे 2 परमाणु लिए जाएंगे, तो ये हो गया नाइट्रेट के 2 परमाणु। अब नाइट्रेट के 2 परमाणु हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे नाइट्रेट तो 1 ही परमाणु हो गया। देखिए NO3 मिलके नाइट्रेट बना है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो हम उसको 1 परमाणु कह सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 3 है, यानी कि 1:3 का रेशियो है इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया। अब सिल्वर का यहाँ पे कितना है? ये सिल्वर के भी हमारे 2 बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर का 1 है, तो बच्चों कॉपर का तो सिंगल सिंगल रहेगा। तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, और ये हो गया हमारा कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर अलग हो गया। ओके गाइस, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसे हम बैलेंस करें, अगर देखिए हमारा टैलेंट दिखाई देगा बैलेंस करने के बाद, राइट? तो अब हम बैलेंस करते हैं। देखो नाइट्रोजन का 1 है, इसमें ऑक्सीजन के 3 हैं, और इसमें भी ऑक्सीजन के 3 हैं, और लेकिन जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के हो गए 6। समझ गई बात? और यहाँ पे कुल 3 ही है, तो भैया यहाँ भी हमें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कहीं गलती कर रहे हैं बच्चों हम। अभी हम 1 मिनट, जरा मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अभी हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी देखते हैं, अभी इसको कुछ ना कुछ गलत हो रहा है कहीं से। ठीक है, अब हमारा क्या था? कॉपर। कॉपर को यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कराई किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी NO3। ठीक है, NO3 प्लस यहाँ पे सिल्वर हमारा अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जब कराएंगे तो बच्चों हमने आपसे कहा था कि कॉपर यहाँ दबंग है और सिल्वर अलग है, तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट बनेगा। और
है ना, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉपर नाइट्रेट है ये, और सिल्वर हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको, कुछ ना कुछ गड़बड़ था, मुझे लग रहा था, क्योंकि देखिए अब ये कॉपर का एक परमाणु है और इसमें भी कॉपर का एक परमाणु है, ये सी ज्यादा बड़ा हो गया, लग रहा ब्रैकेट है ये। ओके, ये कॉपर नाइट्रेट और ये सिल्वर, सिल्वर का भी एक परमाणु, सिल्वर का भी एक परमाणु, कॉपर का एक परमाणु, कॉपर का एक परमाणु, और नाइट्रेट का भी एक ही परमाणु है। नाइट्रेट एक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नाइट्रेट मिलकर के एक तत्व बन गया। अदरवाइज नाइट्रेट किससे बनता है, 1:3 के मिला के, एक परमाणु नाइट्रोजन का और 3 परमाणु ऑक्सीजन के मिलकर के हमारा क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है। इस तरीके से ये हमारी तीनों जो हमारे एग्जाम्पल थे वो आपको, मुझे पूरी आशा है, समझ में आ गए होंगे। ओके, लेकिन मैं फिर कहूंगा चलते चलते कि कितना भी बढ़िया काम करो, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना मत भूलो। ओके, तो गाइस आज हमारी यहीं पे चर्चा समाप्त होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट में। अब जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट है तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है किस पे है, वो होगा हमारा चौथे नंबर का डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तब तक बच्चों इंतजार करो। नमस्कार।